हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड्स समझेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ए है कौशल अर्जन, बी है इसमें व्यवहार संशोधन, सी है व्यक्तिगत समायोजन एंड डी है ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसमें बी हो जाएगा, व्यवहार संशोधन। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ जो है वो है व्यवहार संशोधन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सेकंड है मूल्यांकन, थर्ड है पुनः शिक्षण एंड फोर्थ है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिफ्थ है शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कि शिक्षण प्रक्रिया का सही क्रम जो है, पहले होगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, फिर है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर है पहले होगा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिर हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर होगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, फिर होगा मूल्यांकन, फिर होगा पुनः शिक्षण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें पहले चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर पांचवा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। ए है श्रृंखला अध्ययन, बी है समस्या समाधान अध्ययन, सी है उद्दीपक अनुक्रिया अध्ययन एंड डी है सतत प्रतिवर्त अध्ययन। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सतत प्रतिवर्त अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए है शिक्षक सामग्री को श्वेत श्याम रूप से देख लिखना, बी है शिक्षा विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, सी है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना एंड डी है शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। ए है स्वतः अध्ययन, बी है आमने सामने अध्ययन, सी है ई लर्निंग एंड डी है मिश्रित अध्ययन। तो राइट आंसर जो होगा सी और डी हो जाएगा, ई लर्निंग और मिश्रित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे, ए है इसमें बच्चों को पुरुष से बेहतर पढ़ा सकती हैं, बी है पुरुष से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, सी है कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, डी है बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब ए है उसका विद्यार्थी पर नियंत्रण हो, बी है विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, सी है अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, डी है उच्च पदाधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ए है व्याख्यान विधि और बी है इसमें परिचर्चा विधि, सी है निर्देशन विधि एंड डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निर्देशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्चतम शिक्षक को अनिवार्यता, ए है उपाय कौशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए, बी है उपाय कौशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, सी है उपाय कौशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए एंड डी है उपाय कौशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि उपाय कौशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। ए है मैक्रो शिक्षण, बी है टीम शिक्षण, सी है सहभागी शिक्षण एंड डी है माइक्रो शिक्षण। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, माइक्रो शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। ए है स्थानन मूल्यांकन, बी है निम्नात्मक मूल्यांकन, सी है निदानात्मक मूल्यांकन एंड डी है अंतिम मूल्यांकन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्नात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। ए है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, बी है केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, सी है केवल शिक्षा ग्रहण करने के अवसर एंड डी है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। राइट आंसर डी हो जाएगा, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ए है शिक्षक केंद्रिक, बी है छात्र केंद्रिक, सी है सामान्य केंद्रिक एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रिक। राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। ए है तर्क वितर्क, बी है सूचना, सी है विचार एंड डी है विवाद। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय है। ए है कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए, बी है शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, सी अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए एंड डी है बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा कि दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना जो होता है, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर जो है
तो वो क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। ए है जानकारी प्रदान करना, बी है विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, और सी है इसमें कि अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, डी है चर्चा प्रारंभ करने की जो पहल करना और उसमें भाग लेना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें, करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको समान विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करेंगे। ए है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। बी है कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। सी है आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड डी है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसका सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा कि यदि आपको समान विद्यार्थी के साथ दृष्टिकोण को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार के साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी के आगे की पंक्ति में जो है सीट की व्यवस्था करना और उसके सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। ओके, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए है विश्वसनीयता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है अस्पष्टता एंड डी है वैधता। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता। निम्नलिखित में से क्या जो है वो प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ब्लैक बोर्ड, सी है छाया छेपित एपिडाइस्कोप एंड डी है साइड प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। ए है तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना, बी है सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ाने के लिए कहना, सी है सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, डी है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह ए विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, बी है विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, सी है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वो फ्रेंड करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। ए है अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए, बी है अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए, सी है अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए एंड डी है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों से गतियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि ए है विद्यार्थियों को जो चाहे करने दे, बी है विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करे, सी है विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने को दे एंड डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बढ़ते। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो ए है रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, बी है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सी है सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती हो, डी है बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विद्यार्थी में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ए है उनके साथ निकटता बना लेते हैं, बी उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, सी अच्छे अंक प्रदान करते हैं एंड डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी कक्ष में वातावरण का मूल तत्व है। ए है शिक्षण सामग्री की विविधता, बी है शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतःक्रिया, सी है संपूर्ण शांति एंड डी है सख्त कठोर अनुशासन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा,
शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक चाहिए कि वह ए उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, बी है संक्षेप में अपने बारे में बताए, सी है इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ाना शुरू करे, डी है इस प्रकार के अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, कि संक्षेप में अपने बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जाता है यदि अध्यापक ए है बार बार मूल्य की बात करे, बी है स्वयं उन पर आचरण करे, सी है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, एंड डी है देवी देवताओं की बात करे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्वयं उन पर आचरण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जाता है? ए है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, बी है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सी है सतत मूल्यांकन, डी है निम्नात्मक मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति में से किससे किया जाता है, तो वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को ए है विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, बी है उसे बताएं कि वो उसे घर कभी न आए, सी है उसे बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे, एंड डी है उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।